नमस्कार। फिर से एक बाइबल स्टडी के महत्व के बारे में बात करते हुए चंद चीज़ों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बाइबल स्टडीज़ को आप स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना ये कीजिए ताकि हमें जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो विजडम परमेश्वर के वचन से मिले, उस विजडम को हम उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें। प्रार्थना कीजिए कि हमारे हृदय में परिवर्तन हो, ताकि ये जीवन हम हमारे लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह के महिमा के लिए जिए। प्रार्थना ये हो कि हम यीशु मसीह की तरह बन जाएं। बाइबल एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। इसमें ढेर सारे किताब हैं। एक बड़े किताब में ढेर सारे किताब हैं। ये बाइबल में 67 किताबें हैं, 66, और 40 से भी ज़्यादा इंसानों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। उनके द्वारा इन किताबों का लेखन होता है। गौर करने की बात यह है कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग हैं, जिसे जानर कहते हैं, जानरा कहते हैं। कुछ पोइट्री है, कविताएं हैं, कुछ तो है पद्य में है, कुछ इतिहास है, कुछ भविष्यवाणी है, कुछ कहानियां हैं और मुहावरे, और भी कई सारी चीज़ें हैं। और हमें बाइबल पढ़ना एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ को हम एक तरह से नहीं पढ़ सकते। क्योंकि कविताओं को हम कहानी की तरह नहीं देख सकते, कविताओं को कविता की तरह देखना होगा। मुहावरों को हम कहानियों की तरह नहीं देख सकते, मुहावरों को मुहावरों की तरह देखना होगा। इतिहास को हम भविष्यवाणी की तरह नहीं देख सकते, उसे अलग ट्रीट करना होगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए थोड़े परमेश्वर के वचन को देखते हैं। अगर हम बाइबल की पढ़ाई से सिर्फ अपने आप को अच्छा महसूस या अच्छा फील करना चाहते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमें इसे सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल जाना है, और हमें रोज़ जिस प्रकार से हम जीते हैं, जिस प्रकार से हमारे आस पड़ोस में लोग जीते हैं, अगर हम उसी प्रकार से जिएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। पर भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी आशा आपसे ये है कि जब आप इंटेंशनली जब ये बाइबल स्टडी करेंगे, प्रार्थना कीजिए कि आपके दिल को परमेश्वर बदल दे, और कहिए परमेश्वर, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपके वचन को पढ़कर उसे अमल करना चाहता हूँ, अमल कर कर मैं परमेश्वर यीशु मसीह की तरह बनना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से हम भी हैं। कई बार हम एक कान से सुनकर परमेश्वर के वचन को दूसरे कान से तो निकाल देते हैं, हम उसे अमल करने की कभी कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर, जिस संसार में जो हम रहते हैं उसमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये दो अलग विषय हैं। भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के हाथ में एक औजार बनकर तैयार हो सकते हैं। अगर आप प्रार्थना करें, परमेश्वर, जिस प्रकार से मैं परमेश्वर के वचन में आपके पुत्र को देखता हूँ उसी प्रकार मैं बनना चाहता हूँ, उसी प्रिंसिपल्स के साथ मैं संसार में जीना चाहता हूँ। याद कीजिए एज़ेकियल चैप्टर 33, आइए पढ़ते हैं एज़ेकियल चैप्टर 33। उसमें परमेश्वर एज़ेकियल से क्या कहते हैं। 30वें वचन से हम देखते हैं, है मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वार में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वह प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वो उन पर चलते नहीं,
मुंह से तो वो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। क्या आपने सुना? पर भाई और बहनों, कई बार हम और बहुत सारे ईसाई हम इसी पैटर्न में उलझे हुए हैं। हम सुनते तो हैं परमेश्वर के वचन को, पर उसे हम अमल नहीं करते। मेरी प्रार्थना और मेरी आशा ये है कि हम उन लोगों की तरह नहीं, बल्कि एक नई प्रजा जो यीशु मसीह के पीछे चलने का निश्चय कर चुके हैं और यीशु मसीह के पीछे हम चलेंगे, उसके लिए कुछ भी मूल चुकाना पड़े। हमारी प्रार्थना यही है कि हम यीशु मसीह की तरह बने। यीशु मसीह भी धार्मिक लोगों से यही कह रहे थे। आइए देखते हैं यूहन्ना के इंजील में, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 39 to 40। गौर कीजिए, पढ़ता हूं मैं। तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। भाई और भाई लोग, ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं, और ये परमेश्वर का वचन यीशु मसीह की तरफ अपनी उंगलियों को कर रहा है। पर ये धार्मिक लोग यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर के वचन को जानते हैं, पर यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भाई और बहनों, क्या हम भी वैसे हैं कि हम धार्मिक चीज़ों में तो इंटरेस्ट दिखाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, बाइबल स्टडीज अटेंड करते हैं, पर क्या हम यीशु मसीह के तरह जीने के लिए निश्चय कर चुके हैं? कोई भी मूल चुकाना हो, क्या हम यीशु मसीह की तरह जीने के लिए तैयार हैं? भाइयों और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं, जो बाइबल स्टडी का जो प्रारंभ हम करने वाले हैं, ये निश्चय करिए कि कुछ भी मूल चुकाना पड़े, मैं परमेश्वर यीशु मसीह की तरह बनना चाहता हूं। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उस प्रकार जीना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। इसीलिए आप और हम बनाए गए हैं भाई और बहनों। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और हमें नजात दिया है। आइए भाई और बहनों, हम निश्चय करें कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, और जो कुछ हम इसमें से सीख सकते हैं उसे हम मनन करेंगे और उसे हम अप्लाई करेंगे हमारे जीवन में। शायद आपका सवाल ये है, भाई बिजू, हम तो चाहते हैं कि पढ़ना, पर हमें नहीं मालूम कैसे पढ़ें। मैं अपने अगले वीडियो में आपको से ये शेयर करना चाहता हूं कि कैसे हम बाइबल स्टडीज को कर सकें, कैसे छोटे छोटे चीज़ों को हम ऑब्जर्व करें और एक फ्रूटफुल बाइबल स्टडी हम कर सकें। तब तक के लिए जय मसीह।